हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए छत पर आ गया हूं और इस छत पर आपको कुछ नया देखने को मिल रहा होगा कि छत पर जो है एक बेड बना करके यहां पर गार्डनिंग की गई है। और दोस्तों, ये जो छत है दिनेशपुर के वार्ड नंबर 8 में है और जो ये छत है ये है चंद्रा विश्वास दीदी का, जिन्होंने कि इतने खूबसूरत ढंग से इस गार्डनिंग को किया है। मोस्टली इस गार्डन में उन्होंने गुलदाउदी के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा भी कुछ एक पौधे और भी हैं, तो उन सबको तो दिखाऊंगा ही, लेकिन ख़ास तौर से ये जो बेड उन्होंने बनाया है तो इस बेड की पूरी जानकारी दूंगा और किस तरीके से आप भी इस तरह से बेड बना करके गार्डनिंग कर सकते हैं, तो पूरी बात आपको इस वीडियो में पता चलेगी। दोस्तों, अगर इस छत को मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक बेड जो है बनाया गया है, जो बाउंड्री वॉल होती है छत के किनारे की, तो बाउंड्री वॉल की जगह पर ही जो है इस बेड को बनाया गया है। बाउंड्री वॉल के रूप में एक दीवार तो उन्होंने उधर से किया ही है जिस दीदी का ये घर है, और इधर के साइड में भी एक दूसरी दीवार उन्होंने डाली है। लेकिन इस दीवार को सीधा सीधा नहीं डाला गया बल्कि स्लिप बना करके डाला गया। लेकिन उससे पहले एक बार दिखा देता हूँ कि और क्या क्या इस छत पर इन्होंने लगाया है। देखिए, इधर भी आप देख पा रहे होंगे कि पॉलीथीन में बहुत सारे फूल हैं। तो पहले तो देखते हैं कि जो फूल लगाए गए हैं इसमें वो क्या क्या है। दोस्तों, इसमें जो फूल है मोस्टली इस समय गुलदाउदी के फूल लगाए गए हैं। पूरी तरह से गुलदाउदी से भरा हुआ है और बहुत सारे फूल सूख भी गए हैं, कुछ सूखने की कगार पर है, बावजूद उसके बहुत सुंदर लगते हैं, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, नीचे जो सड़क है, सड़क के पास से काफ़ी सुंदर दिखाई देता है ये फूल बाहर की तरफ से, और इसी को देख करके ही मैं ऊपर इनके छत पे आया। तो दीदी किसी काम से व्यस्त थी, तो इस वजह से मैं खुद इस वीडियो को बनाने के लिए और इसके बारे में जानकारी देने के लिए आ गया हूं आपके बीच में। देखिए दोस्तों, गुलदाउदी से पूरी तरह से भरा हुआ है। कुछ पीले हैं तो कुछ मैरून कलर के हैं, कुछ सफ़ेद हैं, अलग अलग रंगों से पूरी तरह से भर दिया है। यहाँ भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी वही है, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस बेड को इन्होंने बनाया है। एक बार अगर इस तरह का बेड जब बना लेते हैं तो बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, और गमले जैसे बार बार कई बार टूट जाते हैं तो इस तरह के टूटने फूटने की समस्या फिर नहीं रहती, और पौधे को रिपोर्टिंग करने की भी ज़रूरत इसमें बार बार नहीं होती। एक बार अगर आप लगा देंगे तो बस वो पौधे हमेशा लगभग आपके बने हुए रहेंगे। कुछ गुलदाउदी इधर है जो लेट में लगाए थे तो अभी खिले नहीं हैं, तो ये भी कुछ दिनों में खिल जाएंगे। और इधर जो है यहाँ पर एक मिर्च का पौधा भी लगा दिया है, और वो है बाल्टी में, तो इसी को बेड के ऊपर रख दिया है। यहाँ से जो है टोटी भी इन्होंने रखा है ताकि सीधा इस बेड में पानी जाए। अगर यहाँ से ये खोलते हैं तो इस तरीके से जो है पानी यहाँ से आ जाएगा। तो फिलहाल जो है ये बंद है टोटी, देखिए इस तरीके से। तो थोड़ा सा दूसरी तरफ भी मैं फूलों को दिखाऊं क्या क्या लगा है, उसके बारे जो है बात करते हैं इस बेड के बारे में। तो गुलदाउदी के बाद जो दूसरा सबसे अच्छा फूल है वो है क्लांचो का, जो इनके यहाँ पर लगा हुआ है, और क्लांचो में हाइब्रिड है, ये काफ़ी अच्छे फूल जो है हो रहे हैं। और ये जो भी पौधे हैं ये पुराने पौधे हैं, पिछले साल के हैं, और वैसे ही लगे हुए हैं थे इसमें, बस बारिश में थोड़ा सा ज़्यादा पानी से इसको बचाने की ज़रूरत होती है, बाकी ये फूल भी आपके बने हुए रहते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन में भी गुलदाउदी के पौधे बने हुए हैं। यहाँ पर जो ड्रम है, पानी की टंकी होती है, तो उस टंकी का यूज़ किया है गुलाब को लगाने में। कुछ गुलाब खिल भी रहे हैं, कुछ में जो है कलियाँ भरी हुई है इस तरीके से। और अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो गुलदाउदी यहाँ पर भी है, और सब देखिए पॉलीथीन में लगे हुए हैं एक लाइन से।
ये नॉर्मल पॉलीथीन है और बहुत कम पैसे में ही ये इस टाइप के पॉलीथीन मिल जाती है। लगभग 1 से 2 रुपए में ये पर पीस पॉलीथीन पड़ता है जब हम लेने जाते हैं मार्केट में। तो हो सकता है कि 2 से 3 रुपए के बीच में कहीं कहीं हो। तो ज़्यादा लेते हैं पॉलीथीन तो कम पड़ता है कि आप 1 किलो पूरा उठा ले या 2 किलो ले लें। लेकिन अगर आप खुला खुला लेने जाएं तो थोड़ा सा हो सकता है कि उसमें रेट कुछ ज़्यादा पड़े। यहाँ पुराने वेस्ट मटेरियल का भी यूज़ किया गया है, ये टिन का यूज़ किया गया है, काफ़ी पहले से इसमें लगे हुए हैं। और इधर जो है ये पानी की बोतल जो है उसका यूज़ किया गया है लगाने के लिए, बड़ी वाली जो बोतल होती है। और दोस्तों इसमें अगर मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी, गोबर की खाद और रेता, इन सब का यूज़ दीदी ने इसमें किया है इन फूलों को लगाने के लिए। बाकी इन पॉलीथीन्स में भी इन्होंने होल्स कर दिए जगह जगह। यहाँ पर होल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे नीचे की साइड में, तो ऐसे होल्स कर दिए ताकि ओवर वाटर जो है वो इन होल्स से निकल सके। और ड्रम में भी नीचे से होल किया हुआ है कुछ, ताकि पानी ना जमे। और अब बात करते हैं मेनली इस बेड के बारे में। देखिए बेड में कोने में जो है गुड़हल का पौधा भी लगा दिया है। तो अभी तो गुड़हल कम ही आ रहे हैं इस समय। दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले नीचे से थोड़ा सा हाइट उठा करके, लगभग 6 इंच से 8 इंच की हाइट होगी, नीचे से उठाया और ऊपर से जो है स्लिप डाल दिया। तो चाहे तो आप 1 फुट ऊपर ले सकते हैं इस तरह से, और नीचे से स्लिप आप डाल सकते हैं। बीच बीच में देखिए इन्होंने जो ईंट के सामने की दीवार बनाई तो वो छोड़ रखा है गैप, ताकि जो स्लिप उन्होंने बनाया तो स्लिप में कुछ छेद जो है उन्होंने पहले से रख दिए थे, तो उस होल से पानी जो है नीचे से आ सके। यहाँ पर जो भी स्लिप बनाया वो तो अब मिट्टी से ढक चुकी है। तो नीचे नीचे कुछ उन्होंने छेद शुरू में बनाते समय स्लिप में कर दिए थे। जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसी समय करना होता है ये, तो ताकि जो पानी है वो नीचे चला जाए। और नीचे आकर के ये जो आप गैप देख रहे हैं बीच बीच में होल्स, तो यहाँ से ये पूरा पानी जो है नीचे से निकल करके आता है। और दोस्तों अगर आप नीचे से ना निकालना चाहे तो साइड से भी निकाल सकते हैं। चाहे तो आप पूरी दीवार बना करके स्लिप डाल दें और यहाँ से, जैसे ये साइड है तो यहाँ से और इधर जो है 1-2 फुट की दूरी पे छोटी छोटी जो पाइप है, जो बिजली फिटिंग के लिए पाइप आती है, वायर फिटिंग होता है उसमें से, तो वो वाले पाइप्स आप बीच बीच में लगा सकते हैं ताकि खुले छत पर ओवर वाटर आ जाए। दोस्तों अगर मैं इस बेड के लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि नीचे से 1 फुट ऊंचा रख के फिर आप स्लिप डालें, फिर 2 फुट जो है ऊपर की तरफ इस तरह से दीवार डालें, और इधर भी आप जो है 2 फुट ले सकते हैं। ये जो स्लिप है यहाँ पर 2 फुट की जगह ले गई है, अंदर अंदर जो जगह है, और इस तरीके से इसको बनाया गया है। जो ईंटें हैं तो ईंटें को जो है सीधा सीधा चपटा करके ना लगा करके आप जो है आड़ा करके लगाए, यानी कि उठा करके लगाए, तो ये जो दीवार है ये आपकी पतली बनेगी। और मोटा करके लगाएंगे तो ज़्यादा जगह जो है ईंट आपका घेर लेगा। तो इस तरह से 2 बाई 2 की ये गहराई है और लंबाई चौड़ाई है, और आपके जो किनारे जितनी भी जगह है पूरे जगह को आप जो है इस तरीके से घेर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बताऊं कि इसको भरना कैसे है, तो इसमें जो है सबसे पहले ईंट की जो रेडी होती है या ईंटों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आप डाल सकते हैं, कोयला डाल सकते हैं, और चाहे तो अगर बजरी है, पत्थर वगैरह है, तो इस तरह की चीज़ें आप शुरू में डाल सकते हैं ताकि जो होल्स है होल्स उससे कवर हो जाए। और उसके बाद उसके ऊपर आप कुछ रेता छिड़क दें, कुछ रेते की लेयर लगा दें ताकि रेते से छन करके जो पानी है वो उस ईंटों में चला जाए, और ईंटों में या बजरी में से छन करके या कोयले में से छन करके तब नीचे की ओर वो पानी आए। इससे क्या होगा कि नीचे जो है मिट्टी नहीं जाएगी, केवल साफ़ सुथरा जो पानी है वो यहाँ पर नीचे आएगा और ओवर वाटर जो है नीचे से यहाँ से निकल करके बाहर की ओर आ जाएगा।
और उसके ऊपर जो भी आप मिट्टी डाल रहे हैं तो मिट्टी को काफ़ी हल्का आप बनाएं। चाहे तो उसके लिए आप एक लेयर जो मिट्टी है उसमें आप धान के जो छिलके होते हैं जिसको राइस हस्क कहते हैं तो वो डालें, या तो लकड़ी का जो बुरादा है वो आप डाल सकते हैं। तो लकड़ी का बुरादा, मिट्टी और गोबर की खाद तीनों मिला करके इसके लिए आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो एक लेयर आप उस मिट्टी को डालें और फिर जो भी किचन वेस्ट वगैरह होता है उसको आप डालें। हर तरह के जो सब्जी के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, इन सब चीज़ों को आप डालते रहें और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि ये भरने में भी आपको टाइम नहीं लगेगा। और अगर आस पड़ोस में कहीं शादी ब्याह हो रहा है तो ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा छिलके वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ आप कह सकते हैं उन छिलकों का यूज़ आप कर सकते हैं इसमें डालने के लिए। तो एकदम से पूरा जो आपका ये बेड है वो भर जाएगा। और जब बेड आधे से ज़्यादा भर जाए तो उसके ऊपर फिर से आप मिट्टी, गोबर की खाद और जो राइस हस्क है या जो लकड़ियों का बुरादा है तो उसकी मिट्टी तैयार करके आप पूरा ऊपर से भर सकते हैं ताकि मिट्टी हल्की फुल्की रहे। और उसके ऊपर फिर आप कुछ भी लगा दें। शुरू में कुछ सीजनल पौधे वगैरह लगाएं जिसकी जड़ें ज़्यादा नीचे ना जाए और उसके बाद फिर आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का एक बार आप बेड बना लेंगे छत के चारों ओर से तो काफ़ी सुंदर लगेगा। बाउंड्री का काम तो होगा ही होगा, साथ ही जो बाहर से अगर लोग देखेंगे इस तरह से नीचे जाने आने वाले जो लोग हैं वहाँ से अगर देखेंगे तो ऊपर काफ़ी सुंदर फूलों से भरा हुआ दिखाई देगा। और चाहे जितने भी आंधी आए, तूफान आए तो कोई भी चीज़ इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो बेड है इसके ऊपर जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और आप भी जो है अपने घर में अगर नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या पुराना कंस्ट्रक्शन है, साइड के दीवार नहीं है, तो इस तरह से एक बेड को बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।